1400 साल से है अकीदत का सिलसिला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलिल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व लानल्लाहु अला आदाइल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दश्त से बहिश्त तक, इस मौजू के तहत आज हमारी 5वीं गुफ्तगू है। इससे पहले हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की करबला तशरीफ आवरी के हवाले से वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। आज हम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की करबला में तशरीफ आवरी का तज़किरा करेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का शजरा। हजरत आदम से हजरत शीश, शीश से अनोश, अनोश फिर कैनन, फिर महलाइल, फिर यर्द, फिर अखनोख जिनको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, फिर मतोशलख, फिर लामिक और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। हजरत नूह के बाद फिर हजरत साम, फिर अरफशद, फिर शौलेख और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम। बाज़ मुअर्रिखीन ने इनके सिलसिले नसब में इख्तलाफ किया है। उनके मुताबिक हजरत हूद अब्दुल्ला बिन रिया बिन जलूस बिन आद बिन इरम बिन साम बिन नूह के बेटे थे। आपका नाम आबिर था और इसकी वजह यह थी कि आप इब्रानी जबान में कलाम फरमाते और आपको हूद इसलिए कहा जाता है कि आपकी कौम में से बहुत से अफराद ने हिदायत पाई। मुअर्रिखीन का बयान है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम 40 बरस की उम्र में कौम आद पर मबूस किए गए। इस कौम के आम अफराद 100 गज लंबे और कम अज कम 60 गज के होते थे और सब के सब बुत परस्त थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम 50 बरस तक तबलीग करते रहे, लेकिन कुछ अफराद के अलावा कोई ईमान ना लाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब सख्त आजिज हो गए तो बारगाह खुदाबंदी में बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वहां बारिश बंद हो गई। कहत साली ने फरोग हासिल किया। तमाम बागात जर्रात खुश्क हो गए। तालाब, नहर, दरिया सब सूख गए। ये हालात 7 साल तक रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यमन में आबाद थी। जब कहत साली से बहुत परेशान हुए तो उस जमाने में लोग अपनी मनाजात के लिए मक्का जाते थे। लिहाजा इनमें से कुछ लोग अपनी कहत साली के खात्मे की दुआ के लिए मक्का गए। जब उन लोगों की कहीं से दाद रसी ना हुई तो वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और माफी मांगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने खेतों की निगहबानी में मसरूफ थे। आपने खुदाबंद मुताल से दुआ की और उनकी तौबा कबूल हुई। हजरत हूद के तस्करे में शद्दाद का जिक्र भी मिलता है। शद्दाद उस वक्त शाम और उसके इर्द गिर्द तमाम इलाकों पर हुकूमत करता था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से शद्दाद के पास तशरीफ ले गए और उसे खुदा की तरफ आने की हिदायत की। शद्दाद ने हजरत हूद से कहा कि मैं अगर तुम्हारे खुदा की इबादत करूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम खुदा की इबादत करो तो बदले में तुम्हारे सबका तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और तुम्हें मरने के बाद बगैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। शद्दाद ने कहा कि जन्नत क्या है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत की मंजर कशी की तो शद्दाद बोला कि ऐसी जन्नत तो मैं खुद इस दुनिया में बना सकता हूँ। फिर क्या था, शद्दाद ने अपने तमाम मातहत तमाम मुल्कों को हुक्म दिया कि सोना, चांदी, लाल व जवाहर सब जन्नत बनाने के लिए उसके पास भेजा जाए और उसने दुनिया में से सबसे बेहतरीन काम करने वालों को भी बुला लिया और एक जन्नत तामीर करने का हुक्म दिया।
मुअर्रिखीन ने शद्दाद की जन्नत की जो मंजर कशी की है वो कुछ इस तरह है कि वहां लोबान के दरख्त थे। जब हवा उनको छू कर गुजरती थी तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू होती थी। उसने सोना चांदी से आलीशान महल तामीर करवाए, दूध और शहद की नहरें बनवाई और लाल और जवाहर जमीन पर बिखेर दिए। गोया जो मंजर कशी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनके सामने रखी थी वैसे ही उसने जन्नत का नक्शा बनाया। फिर जब वो जन्नत बन गई तो शद्दाद अपने वज़रा और उमरा के साथ शाहाना अंदाज में जन्नत देखने के लिए रवाना हुआ। जब वो अपनी बनाई हुई जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो एक अजनबी शख्स को देखा। पूछा कि तू कौन है? जवाबन उसने कहा कि वो इज़राइल है और तेरी रूह कब्ज़ करने आया है। शद्दाद घोड़े पर सवार था। कहा कि मुझे इतनी इजाजत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत देख लूं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बस इसका एक पांव घोड़े की रकाब में था और उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से एक बार पूछा गया कि जब तुम लोगों की रूह कब्ज़ करते हो तो क्या तुझे किसी पर तरस भी आया? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, 2 बार मुझे तरस आया। एक बार जब समंदर में एक नौज़ायदा बच्चे की माँ की रूह निकाली और वो बच्चा एक लकड़ी के टुकड़े पर समंदर की मौजों पर था। और एक बार जब शद्दाद की रूह निकाली कि उसने इतने बरसों की मेहनत के बाद अपनी जन्नत बनाई और उसको देख भी ना सका। इरशाद परवरदिगार हुआ कि इज़राइल, क्या तू जानता है कि वो बच्चा कौन था? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। कहा कि ये वही बच्चा बड़ा होकर शद्दाद बना। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की करबला तशरीफ आवरी के हवाले से अगर आप आज भी दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो यमन से शद्दाद के पास जाने के लिए जो रास्ता उस वक्त अपनाया जाता था वो यमन से मक्का और फिर करबला इराक से होते हुए शाम जाया जाता था। अकीदत के जाविये से हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी करबला तशरीफ ले गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों पर लानत करते हुए शद्दाद के पास गए। शद्दाद की जन्नत गायब कर दी गई और अब वो जन्नत ज़हूर इमाम ज़माना के वक्त ही जाहिर होगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी दुनिया की जन्नत करबला है। हमारी दुआ है कि हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर हो और हम उनके साथ करबला जाएं। अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फरज। आपका हमारी वीडियो अकीदत टीवी पर देखने का और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। वास्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।